हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि हमें इस बात खुशी है कि आप लोगों का हमें सपोर्ट मिल रहा है। और एक सपोर्ट और दिखा दिया कीजिए, अगर वीडियो आप देखिए तो उस पर एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए, उसे देखकर हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है भैया। तो अब आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 पर, जो कि है प्रश्नावली 2.1। इसके पीछे का लेक्चर हमने डाल दिया है, उसको आप वॉच कर लीजिएगा। तो भैया पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया। तो पहले इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे कि क्या है। पहले शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर लिखिए आप हल। क्या लिखिए? हल। बहुत बारीकी समझिएगा आप। पहला अगर सवाल समझ गए तो आप बाकी सब कर ले जाएंगे आराम आराम से। तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। ठीक है भैया। तो इसको हमें अब हल करना है। अब आप बताइए, ऐसी दो संख्याएं आप हमें बताइए कि जिन्हें जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए और उनको गुणा करने पर -8 आ जाए। तो आप कहेंगे भैया, अगर आप -4 और 2 -4 और 2 ऐसे संख्याएं हैं कि अगर इन्हें आप अगर जोड़ देंगे तो -4 + 2 हो जाएगा -2। अगर इनको आप गुणा कर देंगे, -4 गुणे 2 तो हो जाएगा -8। तो वो संख्या क्या है? -4 और 2 है। वो संख्या क्या है? -4 है और 2 है। क्योंकि इन्हें आपने गुणा किया तो -8 आ गया, जो कि इसको पालन कर गया। और इसको आपने जब जोड़ दिया तो -2 आ गया, जो कि इसको पालन कर गया। दोनों पालन कर गया, मतलब कि ऐसा ही होगा कि -4 और +2 वहां पर लिखा जाएगा। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया। तो यहाँ पर आ गया बराबर का निशान, एक्स स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे माइनस, मतलब कि हमने ऐसा तोड़ दिया कि -2 हट जाए, उसके स्थान पर कुछ दूसरा आ जाए। हमने लिख दिया -4 + के 2। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हमें कोई चेंज नहीं करेगा। क्योंकि भैया अगर चेंज करेगा तो लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। आपको इसको प्रैक्टिस करना है बस। ठीक है। तो बराबर लगाइए। अब क्या करना है? अब ये करना है कि इसको एक डब्बे में बंद कर लीजिए, इसको एक डब्बे में बंद कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x। इसको एक डब्बे में आपने बंद कर लिया। देखिए इतने भाग को मैंने एक डब्बे में बंद कर लिया। कितने भाग को? हमने इतने भाग को एक डब्बे में बंद कर लिया, इतने भाग को। अब जो इतना भाग है उसे भी एक डब्बे में बंद कर लीजिए, काम खत्म। अब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा +2x -8। इतना आपने कर लिया। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि अब आप ये बताइए कि भैया इसमें कुछ दोनों में ऐसा है जो दोनों के पास हो, कॉमन हो। तो आप कहेंगे हाँ भैया है। क्या है? वो x है, क्योंकि यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। तो क्या है? ये दोनों के पास है। जैसे हमने HCF में देखते थे कि दोनों के पास है कि नहीं है, वैसे यहां पर भी देखना है कि दोनों के पास क्या है। तो आप कहेंगे 4 इसके पास है, 4 इसके पास नहीं है। लेकिन x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो दोनों के पास है, उसमें से a निकाल लीजिए। ठीक है। तो भैया x को हमने बाहर निकाल लिया। जैसे आपने x को बाहर निकाला, यहां पर x के घात 2 था, मतलब कि x इंटू x था, मतलब कि x के घात 2 बन जाएगा, ओवरऑल एक एक जुड़ जाएगा इसका। लेकिन हमने एक x बाहर ले लिया। बाहर का मतलब क्या होता है? बाहर का मतलब होता है कि उससे हमने भाग दे दिया, तो ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा? x के पावर 1 बचा। ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा माइनस। अब यहां से अगर निकल गया तो क्या बचा? यहां पर जब 4x था और हमने x बाहर कर लिया, मतलब उससे हमने भाग दे दिया, तो x कट गया, तो बचा कितना? 4 बचा। तो यहाँ पर आप 4 जो है लिख दीजिए। फिर आगे लगाइए प्लस का निशान। अब बताइए इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे भैया इसके पास भी 2 है और 8 में तो 2 छिपा ही होता है, जैसे कि 2 गुणे 4 है, तो 2 गुणे 4 से तो ये 8 बनता है। तो इसमें भी ये जो 2 है ये छिपा हुआ है। 2 क्या है? छिपा हुआ है। तो भाई यहाँ से 2 आप बाहर कर लीजिए। अब जैसे ही आप 2x में से 2 बाहर करेंगे, वैसे आपका x बच जाएगा। क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। और -8 को आप जैसे 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। हमें आशा है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? अब ये जो सेम सेम दिखाई दे रहा है, सेम सेम क्या दिखाई दे रहा है?
आपको सेम सेम ये दिखाई दे रहा है कि x माइनस 4 है और x माइनस 4 है। इसको क्या करिए आप एक डब्बे में बंद कर लीजिए, एक डब्बे में बंद कर लीजिए। तो हो गया x माइनस 4 और यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है और ये जो है इसको एक डब्बे में बंद कर लीजिए, तो x प्लस के 2 हो गया। दोबारा सुनिए, जो ये था इसको हमने एक डब्बे में बंद कर लिया और जो x प्लस 2 था उसको हमने एक डब्बे में बंद कर लिया। यहां तक हो गया। अब आपको सिर्फ एक काम और करना है, बस आपका शून्य आ जाएगा। एक काम आपको करना है, शून्य आ जाएगा। क्या करना है, इसको एक बार बराबर में कर दीजिए 0 और इसको बराबर में 0 कर लीजिए। तो करेंगे x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर, ये माइनस 4 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 4। तो x बराबर आ गया हमारा 4। और यहाँ पर करिए x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2, क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये आपके दोनों शून्य आ चुके हैं, आपके दोनों शून्य आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्य जो है, शून्य शून्य बराबर 4 4 कामा माइनस 2 है। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा तो आपका 2 नंबर क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे हम, अब आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग बराबर, रुको यार, शून्यकों का योग। अब करेंगे शून्यकों का योग क्या होता है, हमने कल के वीडियो में बताया था। जिसने कल का वीडियो देखा वो फटाक से बोलेगा शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये जानिए अल्फा या है बीटा। तो 4 प्लस माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 2। तो 4 में से 2 गया, बाकी बचा 2। तो कितना आ जाएगा, शून्यकों का योग हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। हमने कहा था कल काम लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन आज काम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो भैया इन दोनों को हमें गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 4 गुणे माइनस के 2, तो हो जाएगा माइनस के 8। ठीक है भैया, इतना चीज हो गया। अब आगे लिखना है, क्या कह रहा था आगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमें जांच करना है, तो लिखिए आप सत्यता की जांच। क्या लिखना पड़ेगा, सत्यता की जांच। सत्यता की क्या करना पड़ेगा हमें, अब सत्यता की हमें जांच करना पड़ेगा। तो सत्यता की जांच कैसे होगी, अब अगर 4-5 नंबर लेना है तो आपको है इतना करना पड़ेगा। ठीक है भैया, क्या करना है स्टेप बाय स्टेप समझा तो रहे हैं आपको। लकीर वकीर नहीं बनाना है, लकीर वकीर आप रख कर दीजिए। लकीर तो आप लोग का सब समझाने के लिए बना रहे थे। ठीक है, तो भैया सत्यता की जांच कैसे होगी, शून्यकों का योग होता है, अरे यार ये रुक नहीं रही, पहले आप लिख दीजिए क्वेश्चन जो था। इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 8, जहां पर a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा 1, क्योंकि इसके पीछे आपका 1 छिपा हुआ है। यहाँ पर होता है a एक्स स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर। रुके, आप यहाँ पर एक काम करिए, पहले लिख दीजिए की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, तो भैया तुलना कर दीजिए आप। तो तुलना करेंगे कैसे, तो तुलना करेंगे, देखिए आप तुलना करेंगे, a बराबर क्या निकलेगा, a बराबर निकलेगा आपका a एक्स स्क्वायर। तो भैया a की जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो
जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, एक होता है। b बराबर क्या होगा, bx, तो b के जगह पर क्या है, यहाँ पर प्लस bx है, यहाँ पर -2 है, तो क्या हो जाएगा -2। और c बराबर क्या हो जाएगा, प्लस c, यहाँ पर -8 है, तो हो जाएगा -8। हमें आशा है कि इतना बात आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है भैया, तो अब करते हैं शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -b बटे ये, क्या होता है -b बटे a, क्या होता है -b बटे a। ये सत्यता की जब जांच होती है तब एक साथ काम लगता है, तो इसी से काम हमारा हो जाता है। -b बटे ये और -b मतलब कि ये है -2, यहाँ पर माइनस भी लगा है, ये ओवरऑल माइनस सूत्र का माइनस है, और ये -2 है तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और बटे a की जगह पर है 1, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 बटे 1। ठीक है भैया, तो शून्यकों का योग क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा था, यहाँ पर भी 2 आ गया। एक नियम फॉलो कर गया, एक और फॉलो कर जाए, आपका जांच हो जाए कंप्लीट हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे a, c बटे a। c का मान क्या है -8 और a का मान क्या है 1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा -8 बटे 1। तो -8 यहाँ पर भी आ रहा है, -8 यहाँ पर भी आ रहा है, तो भैया क्या हो गया, इतने से कुछ नहीं हो गया, जांच हो गया। ठीक है भैया, अब आपको क्या करना है, आपको एज इट इज जैसे हमने बोर्ड में लिखा है ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में करना है। हमने इसीलिए इसको ऐसे सिस्टमेटिक लिख रहे थे कि भैया ऐसा ही आप एकदम बोर्ड एग्जाम में छाप दीजिए, आपको एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना है। आप इसको लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, फिर यहाँ पर ऐसे लिखिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए उत्तर। उत्तर, आपका काम खत्म भैया, आपका काम खत्म हो गया। आपको सिर्फ इतना ही करना है, 5 नंबर 4 नंबर आपकी झोली में आ गए। और किसी को अगर समझ में दिक्कत आया तो अगले सवाल में समझ में आ जाएगा, वो भी इसे आप प्लीज भी नोट कर लीजिए। तो हाँ दोस्तों, आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पर आ चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है 4x² - 4x + 1। अब इसको हम मजे में उड़ा देते हैं। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा 4s² - 4x + 1। हम ये समझ रहे हैं कि भैया आप हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है भैया तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए चलेगा, आपसे हमारी आग्रह है। ठीक है भैया, तो देखिए अब इसमें क्या करना है कि जोड़ने घटाने पर तो -4 आए और गुणा करने पर क्या आए 4 आए, गुणा करने पर क्या आए 4 आए। क्योंकि भैया देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो होता है लास्ट वाले से गुणा करता है, ये लास्ट वाले से गुणा करता है। यहाँ पर पिछली बार 1 था, यहाँ पर 8 था, इसलिए हमने कुछ ऐसा नहीं कहा। यहाँ पर देखिए ये गुणा करेगा 4 से, तो 4 एकम 4, तो गुणा करने पर तो 4 आए और जोड़ने घटाने पर -4 आए। तो ये कैसे हो सकता है, तो हम बताते हैं कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे होगा, ये पर ऐसे होगा 4s² 4s² -2s और -2s अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4s, और इनका अगर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए -2 और -2 अगर इनको आप अगर जोड़ेंगे, ठीक है, अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस और हो जाएगा -4। अगर इनको आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। समझ में आ गया आपको, ये 4 आगे कहीं आ गया, ऐसे ये होता है। ठीक है भैया, तो -2s प्लस के 1, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसको एक डब्बे में, इसको एक डब्बे में बंद कर दीजिए, तो हो जाएगा 4s² -2s और माइनस यहाँ लगा दीजिए 2s प्लस के 1। देखिए इतने बात को हमने एक डब्बे में कर दिया और इतने बात को हमने एक डब्बे में कर दिया। ठीक है भैया, आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन है, आप कहेंगे भैया कॉमन तो दिख रहा है ये एस है। आप लोग देखिए 25 न समझने लगे भैया, ये एस है। आप कहेंगे भैया हमको दिख रहा है इसमें 2s कॉमन है, काहे
क्योंकि यहाँ पर देखिए 2s है और यहाँ पर 4 में तो 2 छुपा है, यस तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो 2s आप बाहर निकाल लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर अब 2s। 4s² में अगर आप 2s बाहर कर लेंगे तो s से तो एक s कट ही जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2s बचेगा। क्या बचेगा 2s बचेगा। और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कहेंगे आप एक कॉमन है, क्योंकि जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर एक कॉमन होता है, चुपके से निकल आता है। तो भैया 2s हो गया यहाँ पर और प्लस के 1 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ ही गए होगे। रुको, हमने एक चीज यहाँ पर नहीं लिया भैया, ये माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो एक प्लस में माइनस भी आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस। क्या बचेगा माइनस बचेगा। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा माइनस के 2s माइनस के 1। कैसे आया माइनस आया हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पर माइनस प्लस ये माइनस हो गया। ठीक है भैया, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये और ये सेम सेम दिख रहा है, ये और ये सेम सेम दिख रहा है, तो क्या करेंगे आप इनको एक डब्बे में बंद कर लेंगे। आपको यह अंदाजना है कि ये और ये सेम सेम दिख जाए, काम खत्म। तो भैया 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1 ये भी आ गया। ये यहाँ से डब्बे में आया था और ये डब्बे में आ गया। ठीक है भैया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, अब इनको बराबर में 0 0 करके इनका मान निकालेंगे। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस जाएगा उधर तो बन जाएगा प्लस, और s बराबर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये जाएगा माइनस तो प्लस बन जाएगा और s बराबर हो जाएगा 1/2। शून्य क्या क्या आ गए, शून्य 1/2 और 1/2 आ गए। शून्य क्या आ गए 1/2 और 1/2। शून्य बराबर 1/2 कामा 1/2 है। ये आ गए आपके शून्य। अब आ जाइए आप यहाँ पर, शून्यकों का हमें अभी योग करना है। ठीक है, शून्यकों का योग, तो 1/2 और 1/2 जोड़ दीजिए। आधा और आधा जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब इनको आप गुणा कर लीजिए, 1/2 और 1/2 गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/4। ठीक है भैया, अब तुलना करेंगे। क्या करेंगे, अब आप तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, 4s² माइनस 4s और प्लस 1 से तुलना करेंगे। ठीक है भैया, तो तुलना कर दीजिए। ax², यहाँ पर x है यहाँ पर यस है, इससे कोई मतलब नहीं है, चर है इतना काफी है। तो भैया a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस के 4, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, इसलिए -4 हो गया। आगे आ जाइए, c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर है प्लस है यहाँ पर है प्लस है, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप क्या करेंगे, शून्यकों का योग। क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस के b/a, माइनस के b/a। आपको याद हो जाएगा ऐसे सवाल करते करते। तो भैया माइनस के b/a कर दीजिए। तो माइनस b, तो माइनस के 4 है यहाँ पर, यहाँ पर ओवरऑल माइनस है, तो माइनस फिर माइनस b/a, -4 और a का मान है 4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4/4, 4 × 4, तो बराबर आ गया 1। ये भी 1 ये भी 1, मतलब एक रूल फॉलो कर गया, दूसरा कर दिया, काम खत्म। ठीक है, दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल c/a। इसमें माइनस होने का चक्कर नहीं है, क्या हो जाएगा c/a। c का मान क्या है 1 है और a का मान क्या है 4 है, ये भी 1/4 ये भी 1/4, दोनों काम खत्म, दोनों बराबर आ गए। ठीक है भैया, तो ये आ गया आपका उत्तर। सत्यता की आपको ऐसे एग्जैक्ट जाके बोर्ड एग्जाम में छाप देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है भैया, तो इसको आप अब नोट कर लीजिए। हाँ भैया, तो आ चुके हैं अपने अगले सवाल पर, जो कि 6² - 3 - 7 से उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, इसको सोझा कर लीजिए, क्योंकि ये बुक वाला हमें बजा रहा है, लेकिन भैया हम लोग बाजने वाले थोड़े ना हैं। बोर्ड एग्जाम के ऐसे के तैसे कर देंगे हम लोग। अभी से आप पढ़े रहिए हमारे साथ, तालका ना मच जाए तो क्या कहना। ठीक है, जब आप पढ़कर जाएंगे स्कूल में और जब सवाल लगेगा बोर्ड पर, तो आपका वो रिवीजन होता जाएगा। और वो देखिए
आपका तलवार पहले से तेज होगा और उसको आप और पलटेंगे तो आपका एकदम धारदार एकदम वो भाला बन जाएगा। ठीक है, तो मेहनत अभी करिए, इसका फल जब मिलेगा स्कूल में तब मजा आएगा। आप डॉन बन जाएंगे स्कूल में, इतना कह रहे हैं। ठीक है भैया, जो बच्चा गणित में तेज होता है उसकी इज्जत सब बच्चे करते हैं, इतना आप जान लीजिए। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, मंजिल के है मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी आएगा और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है भैया, तो आप मेहनत करिए, मंजिल के मिलने का मजा बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो 6² - 3, तो इसको भैया सोझा कर दीजिए आप। तो भैया क्या हो जाएगा, 6x², ये -7 आगे आ जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर bx होता है ना, प्लस से तो बाद में होता है। अब आ जाएगा -3। अब देखिए, अब इनको गुणा करिए तो हो जाएगा 18, 18 नहीं -18, क्योंकि यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -3 है, तो छात्र 18 -18 हो जाए। तो गुणा करने पर -18 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। अब ऐसा क्या है भैया, तो आप कहेंगे भैया वो है, हम बताते हैं कैसे। -9 + 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7। अगर इनको आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा -18। आ गया समझ में आपको? ठीक है भैया, इसको आप फिर रिवाइज करिए बस, और कुछ नहीं। तो भैया करते हैं, 6x² 6x² -9x + 2x और -3। इतना बात हो गया। आपके जो शून्य वाला था उसका 50% काम खत्म, और 50% करना है बस। अब इसको एक डब्बे में तो कर दीजिए, 6x² -9x, और इसको एक डब्बे में तो क्या करेंगे, +2x, प्लस माइनस माइनस के 3। इतना बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें क्या कॉमन है, आप कहेंगे भैया जी क्या कॉमन है, इसमें 3x कॉमन है। क्या कॉमन है, 3x, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 आता है और 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो निकाल लीजिए 3x। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 2x -3 त्रिके 9। ठीक है भैया, इतना चीज हो गया। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 नहीं है, तो इसमें एक कॉमन। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है, वहां पर एक कॉमन होता ही है। ठीक है भैया, तो +1 निकाल लीजिए आप बाहर, तो 2x में से 1 निकल गया, तो 2 1 कम 2 ही होगा ना, 2x। एक कॉमन है, मतलब कि भैया जो आपका है वैसा ही आपको उतार देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। अब क्या करेंगे, अब ये बन गया 2x -3, और ये बन गया, क्योंकि ये और ये सेम सेम था, और ये बन गया 3x + के 1। अब भैया क्या करिए, अब बराबर में 0 करिए, तो 2x -3 बराबर में 0, तो हो जाएगा 2x बराबर, ये -3 था उधर जाएगा, हो जाएगा +3। ठीक है भैया, अब हो जाएगा x बराबर 3 है, ये जो होता है सटे में जाता है बटे में। जो आप हमारे लेक्चर को लगातार से देख रहे होंगे, हमारी बात को समझ गए क्या कह रहे हैं, जो होगा सटे में जाएगा बटे में, तो हो जाएगा /2, 3/2। अभी जानिए, आप है इतना जानिए, नए यूट्यूबर हैं हम मानते हैं, नए अभी पढ़ाई शुरू किया ये भी मानते हैं, लेकिन आप ये जानिए हम कक्षा 10 के बच्चों को आज के 3 साल पहले से पढ़ा रहे हैं। ठीक है भैया, यूट्यूब पर तो आप शुरू किए हैं, पढ़ा पहले से ही रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया, आप हमारे ऊपर भरोसा करिए, हम आपको बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे, इतना कह रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बात करिए तो हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर, ये -1 उधर जाएगा, हो जाएगा -1, +1 है -1 बन जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा -1/3, x बराबर आ गया -1/3। तो शून्य क्या क्या आ गए, शून्य आ गए, शून्य बराबर 3/2 कामा -1/3। ये आ गए आपके शून्यक, क्या आ गए, शून्यक आ गए। तो शून्यकों का भैया योग करना है, तो योग कर दीजिए, 3/2 प्लस -1/3, तो 3/2 प्लस और माइनस माइनस 1/3। ठीक है भैया, क्योंकि इसको छोटा लिखें तो वहां पर आएगा ही नहीं, तो हो जाएगा ये 3/2 प्लस -1/3, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 6, 3 त्रिका 9 -2, 7/6 आ जाएगा ये आपका उत्तर। ये उत्तर नहीं आ गया है, शून्यकों का योग आ गया है। ये कैसे हो यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर जगह बहुत कम है।
जगह की हमारे पास कमी है भैया। 2 3 का लाफा होता है 6, तो 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, तो 1 दूनी 2, तो 9 में से 2 का बाकी बचा 7/6, ऐसे आ गया। जिसको यार भिन्न के जोड़ में दिक्कत है वो 5-6 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए, हमारे उसमें चैनल में पड़ा हुआ है, ठीक है भैया। तो कितना आ गया 7/6, इसको गुणा करना है, तो 3/2 गुणे -1/3 गुणा करिए, सामने सामने गुणा होता है तो -3, 2 3 6। बहुत लोग कहते हैं भैया कि अरे हम तो 9 में पहुंच गए हैं, 10 में पहुंच गए हैं, हमें भिन्न के जोड़ का कौन काम। अब देख लीजिए भिन्न का जोड़ अगर भिन्न का घटाव गुणा इसमें नहीं आता रहेगा तो आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। जो समझदार बच्चे होंगे हमारी बातों को बहुत गंभीरता से लेते होंगे। तो आपका 8 दे इसको, 3 1 3, 3 2 6, तो -1/2 आ गया इतना। अब इसमें भी अगर एक प्रूफ हो जाए तो काम खत्म, आपकी सत्यता की जांच हमें करना है तो तुलना करना पड़ेगा हमें। किससे तुलना करेंगे? 6x² -7x -3 की तुलना ax² + bx + c से करने पर है, कर दीजिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, और c बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस से है यहाँ पर -3 है, तो -3 हो जाएगा, ठीक है भैया। जहाँ पर यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस जैसे दिखे तो उसको माइनस में आप लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? अब आप वही करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a, -b/a, ये है -7 और a का मान है 6, तो -7/6 आ रहा है। अरे यहाँ पर हमने एक चीज ध्यान नहीं दिया भैया, सॉरी, यहाँ पर था -b/a और यहाँ पर माइनस तो लगा ही हुआ है, उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस और 7/6, ये आ गया आपका शून्यकों का योग। इसे को अगर दिक्कत रहेगा तो हम बताते हैं। जब यहाँ पर हम शुद्ध बताते थे, अब रुकिए यार हम लिख ही देते हैं, रुक जाइए। इसका शुद्ध होता है -b/a, और ये माइनस तो ओवरऑल है और इसमें -7 उसका मान है और a, तो माइनस प्लस, a का मान है 6, तो माइनस प्लस, तो 7/6 आ गया आपका शून्यकों का योग। अब कर दीजिए आप शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का कर दीजिए आप गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, उनका गुणनफल क्या होगा? c/a, इसमें माइनस प्लस का झंझट नहीं है। आप ये प्लीज ध्यान दिया कीजिए कि -b/a रहता है, c/a। c का मान क्या है? -3 है, और ये का मान क्या है? a का मान है 6, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया? -1/2। यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर 7/6, यहाँ पर 7/6, मतलब ये आपका उत्तर प्रूव भी हो चुका है। तो इसे आप अब नोट कर लीजिए। हाँ भैया, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर ही करिए। आप अगर कमेंट करेंगे भैया तो हम और एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, आपका बहुत फायदा कराएंगे, ठीक है भैया। तो कमेंट पे आप ध्यान दिया कीजिए, आपका एक कमेंट आप नहीं जानते हैं हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल की गहराइयों में उतर जाता है वो कमेंट, ठीक है भैया। तो कमेंट आप जरूर किया कीजिए, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।